चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान कंगाल हो गया है। कर्ज इतना है कि चुकाने में लग जाएंगे 100 साल। तो खाएगा क्या, चलाएगा क्या और बचाएगा क्या? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान पर कर्ज का पहाड़ अब इतना ऊंचा हो गया है कि हर गुजरते महीने के साथ उसकी कमर और भी ज्यादा टूटती हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक महीने में 1.4 ट्रिलियन रुपए का नया कर्ज और कुल कर्ज पहुंच गया है 81.93 ट्रिलियन रुपए पर। यानी पाकिस्तान उधार के सहारे अब सांसें ले रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति क्या दिखाई दे रही है। पाकिस्तान हुआ कंगाल, ऊपर से कर्ज की मार। डेथ ट्रैप में पाकिस्तान 82 ट्रिलियन का कर्ज चुकाने में लगेंगे 100 साल, 7 पुश्तें होंगी गुलाम। ड्रैगन के चंगुल में पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद उसकी बारी। विनाश का फाइनल काउंटडाउन, पाकिस्तान के वजूद का द एंड। विदेशी आकाओं ने बंद किए दरवाजे, अब जनता से लूट शुरू। ये है कर्ज में डूबते पाकिस्तान की सबसे डरावनी तस्वीर, जहां सरकार चल रही है उधार पर। खजाना खाली है और हर महीने अरबों नहीं, अरबों रुपया का नया कर्ज लिया जा रहा है। स्टेट बैंक के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में पाकिस्तान की केंद्र सरकार का कर्ज बढ़कर 81.93 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच गया। सिर्फ एक महीने में 1.4 ट्रिलियन रुपए का इजाफा। 2025 के मुकाबले एक साल में करीब 7 ट्रिलियन रुपए का कर्ज और बढ़ गया है। ये सिर्फ कर्ज नहीं है, ये ऐसा डेथ ट्रैप है जिससे पाकिस्तान कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान उस भयानक दलदल में धंस चुका है जहां पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लिया जा रहा है, यानी ब्याज भरने के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। पाकिस्तान की सांसें फिलहाल IMF के भरोसे है। बार बार बेल आउट, बार बार शर्तें और बार बार नए कर्ज। 1958 से अब तक 24 से अधिक बार IMF से मदद ले चुका है। अब पाकिस्तान दुनिया में सबसे अधिक बार IMF से सहायता लेने वाले देशों में से एक बन गया है। 2024 से 26 के दौरान भी पाकिस्तान IMF के लगभग 7 अरब डॉलर के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता ले रहा है। कहने को पाकिस्तान आजाद है, लेकिन उसकी तिजोरी की चाबी किसके पास है, ये दुनिया जानती है। पाकिस्तान पर चीन का करीब 30 अरब डॉलर का कर्ज और देनदारियों का बोझ है। चीन की चाल बड़ी खामोश होती है। पहले दोस्ती का झंडा, फिर अरबों डॉलर का कर्ज और उसके बाद शुरू होता है हिसाब किताब का खेल। सड़कें बनती हैं, बंदरगाह चमकते हैं, बिजली परियोजना के फीते कटते हैं, लेकिन हर ईंट पर लिखा होता है उधार। अगर चीन के कर्ज का अंजाम देखना है तो श्रीलंका की तरफ देखिए। पहले तो अरबों डॉलर का कर्ज दिया और अब श्रीलंका चुकाने में फेल हुआ तो चीन ने उसके हबनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। यही वजह है कि सवाल पाकिस्तान पर भी उठ रहे हैं। कोई नई बात नहीं होगी जब कर्ज न चुका पाने की स्थिति में चीन उसकी जमीन पर कब्जा जमा ले। चीन पहले ही POK के एक हिस्से पर कब्जा जमा चुका है। पाकिस्तान पर चीन का करीब 30 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि IMF का लगभग 60 अरब डॉलर है। पाकिस्तान ने सिर्फ IMF और चीन से ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों से भी बड़े पैमाने पर वित्तीय मदद और कर्ज लिया है। सऊदी अरब से लगभग 10 से 11 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता ले चुका है। वहीं UAE से लगभग 5 से 6 अरब अमेरिकी डॉलर और कतर से लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज विभिन्न रूपों में ले चुका है। यानी 3 खाड़ी देशों का ही पाकिस्तान करीब 18 से 20 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान पर कितना कर्ज है, सवाल ये है कि आखिर ये कर्ज रुकेगा कब? क्या पाकिस्तान अपनी कमाई बढ़ा पाएगा? क्या विदेशी मदद के बिना अर्थव्यवस्था खड़ी हो पाएगी? या फिर हर साल, हर महीने, हर दिन कर्ज का नया रिकॉर्ड बनता रहेगा? पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा खतरा सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि कर्ज पर बढ़ती निर्भरता है। जब हर ज़रूरत के लिए उधार लेना पड़े तो आर्थिक आज़ादी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यानी इस वक्त पाकिस्तान आर्थिक बारूद के ढेर पर है, जिसमें कभी भी आग लग सकती है और ऐसे में आवाम के साथ साथ देश भी गिरवी चला जाए। आखिर पाकिस्तान इस कगार पर पहुंच कैसे गया? तो जवाब है
सरकार की अय्याशी और भयानक बजटीय घाटा। पाकिस्तान की कमाई अठन्नी भी नहीं है। एक तरफ खजाना खाली, दूसरी तरफ फौज पर नोटों की बारिश। हाल ही में पाकिस्तान ने रक्षा बजट में करीब 20% की बम्पर बढ़ोतरी की है। अब रक्षा पर 2.55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए खर्च होंगे। यानी रक्षा के नाम पर जारी पैसे, इससे फिर सेना के अधिकारियों की मौज होगी। बंदूकें चमकाई जाएंगी, जबकि अर्थव्यवस्था IMF की बैसाखियों पर है। पाकिस्तान में अब न शिक्षा बची है, न स्वास्थ्य व्यवस्था और न ही बुनियादी ढांचा। जो पैसे बच्चों की किताबों में, गरीबों के इलाज और सड़कों के निर्माण में लगने चाहिए, वो पैसा विदेशी आकाओं के पैरों में गिराया जा रहा है। आवामी बूंद बूंद पानी और दाने दाने को तरस रही है, लेकिन सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र है। कभी अमेरिका, कभी चीन, तो कभी सऊदी अरब के सामने कटोरा लेकर खड़े रहने वाले पाकिस्तान की इंटरनेशनल शाखा अब मिट्टी में मिल चुकी है। दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान को पैसा देने का मतलब है कुएं में पैसा डालना। उसकी आर्थिक साख इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब उसे कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था सस्ते रेट पर लोन देने को तैयार नहीं है। विदेशी आकाओं ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान अपने ही मुल्क की जनता का पैसा हड़पने पर उतारू हो गया है। पाकिस्तान की किस्मत वैसे ही फूटी हुई थी, लेकिन रही सही कसर पश्चिम एशिया यानी मिडल ईस्ट के भू राजनीतिक तनाव ने पूरी कर दी है। मिडल ईस्ट में बारूद बरस रहा है, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान के पास तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं है। तेल के बढ़ते दामों ने पाकिस्तान के विदेशी खातों का दम निकाल दिया है। महंगाई का ऐसा जलजला आ रहा है जो बचे कुचे पाकिस्तान को भी अपनी चपेट में ले लेगा। पाकिस्तान के विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कर्ज का ये अजगर पूरे देश को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। जो बोओगे वही काटोगे। भारत से मुकाबले की सनक और नफरत के अंधेपन में पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद के भस्मासुर को पाला पोसा, आज उसी खूनी भेड़िए ने खुद पाकिस्तान की गर्दन पर दांत गड़ा दिया है। पाकिस्तान ने अपनी आवाम का निवाला छीनकर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को जिस टेरर सिंडिकेट की भट्टी में झोंक दिया था, आज वही आतंकवाद एक साए की तरह पाकिस्तान के वजूद का कत्ल करने के लिए उसके पीछे पड़ चुका है। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बलूचिस्तान से लेकर POK तक, जहां वह आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा था, आज वही पाकिस्तान की तबाही की तकदीर लिख रहा है। अब तो पाकिस्तान का दी एंड होना तय है। पाकिस्तान के वजूद पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक टाइम बम फट चुका है। इतिहास गवाह है कि इतनी बड़ी कंगाली पाकिस्तान ने अपनी पैदाइश से लेकर आज तक कभी नहीं देखी थी। सरकारी तिजोरी में सिर्फ मकड़ी के जाले बचे हैं और सिर पर कर्ज का हिमालय खड़ा हो चुका है। ताज़ा आंकड़ों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग